पहले मैंने सोचा कि मैं इस मसले पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इस मसले पर बात ही नहीं करूंगा, मगर आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ज़हीर की माँ को, जो दुआ ज़हरा और ज़हीर की शादी वाला मसला चल रहा है, केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, तो आज मैंने एक वीडियो देखी कि एक औरत एंकर ज़हीर की माँ को कोर्ट के बाहर रोक रही है, उसे बददुआएं दे रही हैं और उसे बुरा भला कह रही हैं। उस पर मैं एक बात कहूँगा कि औरतों के हक़ों के खिलाफ कौन है? ये एंकर्स जो 4 पैसे लेकर बकवास करती हैं, या वो सोशल वर्कर्स औरतें जो ऐसे मसलों पर आवाज़ उठाती हैं कि माँ बाप को छोड़कर इधर उधर ये बातें। मैं इस पर थोड़ा आपको सोचने के लिए कहूँगा कि सोचिए। मैं भागकर शादी करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये सही अमल नहीं है, मगर जो सुबह वाली हरकत जो किसी एंकर ने ज़हीर की माँ के साथ की, क्या मर्द और औरत का हक बराबर नहीं है? जब एक बेटा है तो बेटे से मर्जी पूछी जाती है, भाई आप किससे शादी करोगे, आप कहाँ पर शादी करना चाहते हैं, आप कहाँ पर नहीं शादी करना चाहते। मगर एक बेटी है तो उससे उसका हक नहीं पूछा जाता, उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। क्यों? उसका राइट नहीं है। फिर क्यों बड़े बड़े सोशल वर्कर्स, औरतें और एंकर्स कहती हैं कि औरतों का हक, औरत मार्च, ये वो, ये सारी बकवासें हैं। हमारे दीन ने भी सिखाया है कि औरत से उसकी मर्जी पूछी जाए उसकी शादी के वक्त। माँ बाप जब अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछेंगे, और उसकी मर्जी पर अमल करेंगे तो लड़कियां ऐसे कदम नहीं उठाएंगी। दुआ ज़हरा के माँ बाप ने दुआ से मर्जी नहीं पूछी तो ये अमल हुआ। अब कोर्ट में केसेस कर रहे हैं। केसेस से क्या होगा? पहले भी अपनी बेटी को रुस्वा किया, अब भी अपनी बेटी को, अपने दामाद को जलील कर रहे हो आप। यार वो जो लड़का है ज़हीर, भोले से, उसके कपड़ों से, उसके वेयरिंग से आपको लगता है कहीं का वो अमीर ज़्यादा है, रईस ज़्यादा है, या बड़ा ख़तरनाक बदमाश है? उसने चप्पल भी सही तरीके से नहीं पहनी होती। बस ये है कि कोई हक परस्त आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, फिर उन दोनों का हक है, उन दोनों के हक के लिए कोर्ट उनको सपोर्ट, क्योंकि ला हमारा कहता है तो ला के हिसाब से उनको सपोर्ट की जा रही है। अब दुआ ज़हरा की माँ या दुआ ज़हरा का बाप कहता है कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आ जाए। क्या? किस मुँह से वापस आ जाए? चलो ठीक है, वापस आ भी जाती है, क्या आप उसको सारी उम्र बिठा दोगे? क्या आप उसकी शादी नहीं करोगे? कहीं पर शादी करोगे ना, उससे करोगे जिसको वो जानती भी नहीं है। फ़र्ज़ करो दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के पास आ गई वापस, उन्होंने किसी अनजान इंसान के साथ शादी करवा दी जिसको वो जानती भी नहीं है। शादी के बाद उसको ताने मारेगा सारी उम्र कि हाँ तुमने ये गलीज़ काम किया, ये वो, इधर उधर, मतलब पूरी उम्र उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। ये माँ बाप ये चाहते हैं कि एक बादशाह था, उसने अपनी बीवी को अपने तख्त पर बिठाया तो उनके जो दरबार में लोग मौजूद थे वो नाराज़ हो गए। अब क्या एक औरत हमारी बादशाह होगी? तो रानी उठकर कहती है लोगों को कि आप सब औरत के हक़ के खिलाफ हैं, औरत को दबाना चाहते हैं। कहीं भी किसी भी मज़हब में औरत को दबाने का हुक्म नहीं है, औरत को नीचा दिखाने का हुक्म नहीं है। उस रानी ने पूरे दरबार के बारे में कहा कि यहाँ पर मुझे दिखाओगे कोई औरत खड़ी है? आप सब यहाँ पर फरियाद लेकर आए हैं बादशाह के पास, अपनी फरियादें लेकर आए हैं। क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को यहाँ पर फरियाद के लिए लाए हैं? आप सब यहाँ पर फरियाद के लिए आए हैं। किसी न किसी की कोई ना कोई फरियाद होगी। क्या औरतों की, आपके घर में जो औरतें हैं, क्या उनकी फरियादें नहीं हैं, या उन्हें हक नहीं है फरियाद करने का? इस पर बादशाह के वज़ीर मुशीर जो बादशाह के साथ सच्चे थे वो उठ खड़े हुए और कहा कि हम रानी के हक़ में हैं, रानी ने जो बात कही है सही कही है, औरतों को भी हक़ है फरियाद करने का। फिर बादशाह ने कहा कि आज के बाद औरतों की भी दरबार लगेगी और औरतें भी अपनी फरियादें लाएंगी, और औरतों की फरियादें मेरी रानी, मेरी ज़ोजा सुनेगी और उनके फैसले करेगी। तो ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि औरतों को भी हक़ है जीने का, घुट घुट के मरने का नहीं। औरतों के लिए उनका खावंद मजाजी खुदा है। तो फिर यार जब उनकी शादी का मसला आता है, उनकी उम्र भर के फैसले का मसला आता है, उनके हमसफ़र का मसला आता है, तो उनमें भी उनका हक़ है कि उनसे पूछा जाए। तभी आप एक सच्चे बाप, सच्चे भाई कहलाएंगे, क्योंकि अपना मजाजी खुदा उससे सिलेक्ट करने का हक़ है। अगर वो अपनी मर्ज़ी आपके सामने रखती है तो आप उनकी मर्ज़ी पर कर दो। चलो ठीक है, अगर वो लड़का सामने वाला बेरोज़गार है या कुछ, हमारे इस्लाम में ये है ना कि निकाह के बाद अल्लाह ताला आपको नवाजता है, निकाह में बरकत है। तो ये अमल क्यों है? अगर वो सेटल नहीं है, पढ़ा लिखा है, मगर कहीं उसको जॉब नहीं मिली है, तो आप अगर सेटल्ड हो तो उसको सपोर्ट कर दें। क्यों? बेटी को माँ बाप की मिल्कियत में हिस्सा नहीं मिलता, उनका हक़ नहीं है।